बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस खूबसूरत से पैटर्न का पार्ट 2 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 1 में हमने राउंड 1 से राउंड 14 तक ये पैटर्न यहाँ तक बनाया था और इस पार्ट में आप राउंड 15 से राउंड 22 तक इस पैटर्न को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउंड 14 को यहाँ पे एंड कर लेंगे। तो 5 चेन्स बना के यहाँ पे, और जहाँ से हमने राउंड 14 को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके इस राउंड 14 को कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने राउंड 15 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस होल में हम एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन्स बनाएंगे और फिर नेक्स्ट होल में एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर से हमने 5 चेन्स बनानी है और अब हम इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आ चुके हैं। तो इन 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं इस राउंड 15 में। तो ये देखें, और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस राउंड में 3 होल्स बनाए थे वहाँ पे हमने 5 चेन्स बना के जो सेंटर वाला होल है उसमें हमने 3 डीसी बनाने हैं, 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और उसके बाद फिर से 5 चेन्स बना के हम दोबारा से इन 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आ गए हैं और इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे हमने इस राउंड में भी 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं इस तरह से। तो इस राउंड 15 का पैटर्न सिंपल सा होगा। तो एक बार फिर आप देखें, 5 चेन्स बनानी है। उसके बाद ये जो 2 होल्स थे इन पे हमने एक होल बनाना है, एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स और एक सिंगल क्रोशे बनाकर। उसके बाद फिर 5 चेन्स बनानी है और 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं। और उसके बाद 5 चेन्स बना के ये जो सेंटर वाला होल है उसमें हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और फिर 5 चेन्स बनानी है। तो इस तरह से राउंड 15 का पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा और हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस राउंड 15 को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, राउंड 15 में हमने एक होल बनाया है और ये जो 3 होल्स थे उनके सेंटर वाले होल में हमने 3 डीसी बनाए हैं। तो इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इस राउंड को हम यहाँ पे एंड करेंगे। लास्ट में भी हम 5 चेन्स बनाएंगे और जहाँ से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और इसके बाद राउंड 16 जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक स्लिप स्टिच लगा के इस होल के सेंटर में आएंगे और इस होल के सेंटर में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने 5 चेन्स बनानी हैं और 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर हमने इस राउंड में भी 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं इस तरह से। और अब यहाँ पे देखें, 6 चेन्स बनानी है हमने और 6 चेन्स बनाने के बाद ये जो हमने प्रीवियस राउंड में 3 डबल क्रोशेस बनाए थे उसके फर्स्ट डबल क्रोशे पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं एक ही स्टिच के ऊपर। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और इन 3 डबल क्रोशेस के लास्ट वाले डबल क्रोशे पे भी हमने जैसे फर्स्ट डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसी तरह लास्ट वाले डबल क्रोशे पे भी हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं 3 चेन्स के गैप के साथ। उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट में 6 चेन्स बनाई थी, एंड में भी हमने 6 चेन्स बनानी हैं और फिर हमने
3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाने हैं। तो ये देखिए स्टार्ट में हमने ये 6 चेन्स बनाई थी, उसके बाद फर्स्ट डीसी पे 3 डीसी बनाए, फिर 3 चेन के गैप के साथ लास्ट वाले डीसी पे 3 डबल क्रोशेस बनाए और फिर 6 चेन्स बना के हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना लिए। अब हमने इस पोर्शन में आना है, यहाँ पे हमने 5 चेन्स बनानी है और ये जो एक होल था उस होल के सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के अगेन 5 चेन्स बना लेनी है और इन 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आ जाना है और यहाँ पे भी हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बना लेने हैं और फिर उसी पैटर्न को रिपीट करना है जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था। यहाँ पे हमने सिंपल 5 चेन 1 सिंगल क्रोशे 5 चेन बनाई है। अब 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे हमने 6 चेन्स बनानी है और ये जो सेंटर में 3 डीसी थे उनके फर्स्ट डीसी पर 3 डीसी बनाने हैं। डीसी मीन डबल क्रोशे और फिर 3 चेन्स का गैप दे के लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेस और बनाने हैं और उसके बाद फिर से 6 चेन्स बनानी हैं और फिर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड 16 है उसका पैटर्न कंटिन्यू होगा। ये देखें सिंपल सा, और हमारा जो ये पैटर्न है ये डॉली है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें 5 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे 5 चेन्स और यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे के बाद 3 डीसी 3 चेन 3 डीसी और इस तरह से करते हुए हम इस राउंड के एंड में आ गए हैं। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने इस राउंड को ज्वाइन करना है 5 चेन्स के बाद। ये देखें जहाँ से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा राउंड 16 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहीं से हम राउंड 17 स्टार्ट करेंगे 1 प्लस 5 चेन्स के साथ। एक जो हमारा चेन है वो एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा और बाकी के 5 चेन्स का गैप हमने देना है यहाँ पे। उसके बाद हमने फिर से 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाने हैं। ये देखें 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना लिए हैं। उसके बाद हमने फिर से 5 चेन्स का गैप देना है और इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट 3 डीसी थे उनके फर्स्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं एक ही स्टिच के ऊपर इस तरह। उसके बाद 5 चेन्स का गैप देके ये जो सेंटर में हमने 3 चेन्स का गैप दिया था उस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से 5 चेन्स बना के जो ये लास्ट के 3 डीसी थे उनके लास्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। तो ये देखें ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद 5 चेन्स बनानी हैं और उसके बाद फिर से 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखें यहाँ से हमने अपने इस राउंड 17 को स्टार्ट किया है और ये देखें इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। 5 चेन 1 सिंगल क्रोशे 5 चेन के पैटर्न को ऐड करते हुए उसके बाद फिर से 5 चेन्स बनानी हैं और जो ये सेंटर में सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर हमने अगेन एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से 5 चेन्स बना लेनी है। उसके बाद फिर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाने हैं। इस तरह से
और इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस राउंड 17 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए सेंटर में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और अब जहाँ पे हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसका एंड करेंगे। 5 चेन्स बनाने के बाद स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे और इस तरह से हमारा राउंड 17 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने राउंड 18 को स्टार्ट करने के लिए 5 स्लिप स्टिचेस लगाने हैं। ये 5 चेन्स का जो गैप है उन पे हमने 5 स्लिप स्टिचेस लगाने हैं और इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर के पास आ जाना है और यहाँ से हमने अपना राउंड 18 स्टार्ट करना है इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पर से। तो एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बना के उसके बाद 2 चेन्स बनानी है हमने फर्स्ट फ्रंट पोस्ट पे और उसके बाद जो बाकी के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो यहाँ से हमारा राउंड 18 जो है वो स्टार्ट हुआ है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर से। उसके बाद 5 चेन्स बना के ये जो 3 डबल क्रोशेस का सेट है उन पे हमने फर्स्ट डबल क्रोशे पर 3 डबल क्रोशेस और बना लेने हैं इस तरह से। उसके बाद 5 चेन्स बनानी हैं और उसके बाद इस गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 5 चेन्स बनानी हैं और नेक्स्ट वाली 5 चेन्स पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद फिर 5 चेन्स बनानी है। और ये जो लास्ट के 3 डीसी थे उनके लास्ट डबल क्रोशे पे हमने 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं। अगर आप इस पैटर्न को इस वीडियो के साथ साथ फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से ही बनेगा। उसके बाद 5 चेन्स बनानी है और 5 चेन्स के बाद हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर आए हैं और इन 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बना लेने हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमने 5 चेन्स बना के नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आ जाना है और इन पर फिर से हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो नीचे हमारा पाइनएप्पल पैटर्न था यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये देखें स्टार्ट में हमने इस तरह से 5 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे 5 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे बनाए और इस तरह से सेंटर में हमने सिर्फ 5 चेन्स बनानी है। नीचे हमारा ये पाइनएप्पल पैटर्न जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो कंप्लीट हो गया। तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ 5 चेन्स बनानी है। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के बाद इस तरह से हमने 5 चेन्स का गैप दे के फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फिर एंड में आप देखें 5 चेन्स बना के यहाँ से हमने राउंड 18 स्टार्ट किया था 1 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स के साथ। तो उसकी जो सेकंड चेन थी उस पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को ज्वाइन कर देना है और हमारा जो राउंड 18 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और राउंड 19 को हमने सेंटर वाले फ्रंट पोस्ट पे एक सिंगल क्रोशे बनाकर और 2 चेन्स बनाकर स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद एक जो नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है उस पर भी हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, अब हमने इस पोर्शन में 6 चेन्स पहले बनानी है। उसके बाद फ्रंट जो फर्स्ट हमारा 3 डबल क्रोशेस का डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं फर्स्ट जो स्टिच है। उसके बाद हमने 3 चेन्स बनाकर सेंटर की जो हमारे चेन है उस पे हमने 5 चेन्स बनाई थी उनके सेंटर वाले चेन पर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर 3 चेन्स बना के अगेन जो 5 चेन्स थी उनके सेंट्रल वाली चेन में हमने 3 डीसी बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप
और फिर ये जो अगेन 5 चेन्स हैं उसके सेंटर वाले चेन पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये जो हमने 5 चेन 3 एक सिंगल क्रोशे के बाद बनाई थी, और फिर ये जो लास्ट के 3 डबल क्रोशे थे उसके लास्ट वाले डबल क्रोशे पे भी हमने 3 चेन्स के बाद 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। और फिर ये देखें इस तरह से हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और जैसे हमने स्टार्ट में 5 चेन्स का गैप दिया है उस तरह से हमने 5 चेन्स बना लेनी है। उसके बाद हमने ये जो पहले 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, और लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट को स्किप करके सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। और अब इस तरफ के 3DC के फर्स्ट वाले डबल क्रोशे को स्किप करके जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से 6 चेन्स बनानी हैं। और जैसे हमने स्टार्ट में यहाँ पे ये पैटर्न बनाया था इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ तक हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस राउंड को फिनिश करना है, तो वो आप मेरे साथ देखें। यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। थर्ड वाले को स्किप करके सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और इस तरफ से भी हमने अब यहाँ पे जो एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स बनाई थी उसकी सेकंड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 19th को हमने कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने राउंड 20 स्टार्ट करना है। और राउंड 20 में हमने क्या करना है कि ये जो सेंटर वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके ऊपर एक चेन बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 7 चेन्स का गैप देना है, और ये जो 3 डबल क्रोशेज़ हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। मतलब तीनों को इकट्ठे हमने एक साथ बुन लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर 7 चेन्स बनानी हैं, और ये जो 3 डबल क्रोशेज़ थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशेज़ टुगेदर बना लेने हैं। तो सिंपल सा ये भी राउंड है। 7 चेन्स का गैप देके ये जितने भी 3 डबल क्रोशेज़ हमने बनाए थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशेज़ टुगेदर बना लेने हैं। ये 5 थे हमारे पास, यहाँ पे 5 सेट ऑफ डबल क्रोशेज़, उन पे हमने 3 डबल क्रोशेज़ टुगेदर बनाए हैं 7 चेन्स के गैप के साथ, इस तरह से जैसे स्टार्ट में 7 चेन्स बनाई हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमने जो फर्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। और पिछले राउंड में हमने ये जो सेंटर में एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने सेंटर वाले सिंगल क्रोशे पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है सेंटर में, और फिर ये लास्ट के जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। उसके बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है, 7 चेन्स बनानी है, और जिस तरह से ये 3 सेट्स ऑफ डबल क्रोशेज़ के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेज़ टुगेदर बनाए थे 5 टाइम्स, उसी तरह से हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पैटर्न और ये राउंड जहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। और इस पोर्शन में आप देखें जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उस पे हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ टुगेदर बनाने हैं। और प्रीवियस राउंड में जो सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे सेंटर में बनाना है, और उसके बाद जो ये लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़
टुगेदर बनाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो हैं वो आपस में दोनों साइड्स के जो 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे वो ज्वाइन हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक ये देखें, ये राउंड 20 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हमने इस राउंड को फिनिश कैसे करना है, 5 चेन्स बनाने के बाद ये देखें, जहाँ से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने ये देखें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस टुगेदर बनाने हैं। उसके बाद सेंटर में जो एक सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर भी हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। और इसको बनाने के बाद जहाँ से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने चेन जो हमने एक सिंगल फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाई थी, उस चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने राउंड 20 को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से हमने राउंड 21 स्टार्ट करना है। ये जो 1 फ्रंट पोस्ट हमारे पास नेक्स्ट है उसके ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बना के 1 + 5 चेन्स का गैप देना है। और उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 7 चेन्स बना के ये जो नेक्स्ट गैप आएगा हमारे पास 5 चेन्स का, उस पे हमने एक डबल क्रोशे, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशे से वी स्टिच बना लेना है। ये देखें, फर्स्ट गैप में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद 7 चेन्स के बाद हमने एक डबल क्रोशे, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद फिर से हमने 7 चेन्स बनानी है इस तरह से। और इस गैप में हमने फिर से वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशे, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशे के साथ। तो इस तरह से हमने हर गैप में ये 7 चेन्स के गैप के साथ हमने ये वी स्टिचेस बना लेनी हैं। 4 वी स्टिचेस हमारे पास आ जाएंगी 7 चेन्स के गैप के साथ। और लास्ट में देखें, अगेन ये जो लास्ट का गैप है उसमें हमने सिंपल एक डबल क्रोशे बनाना है जैसे स्टार्ट में हमने बनाया है। और स्टार्ट में जैसे हमने 5 चेन्स बनाई थी उसी तरह से हमने 5 चेन्स बनानी है। और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस जो हमारे पास 3 थे उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डीसी टुगेदर बनाए थे प्रीवियस में, उसको भी हम एक काउंट करेंगे। और उसके बाद सेंटर वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उसको, और लास्ट के जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे उनको उनके ऊपर हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस टुगेदर बना लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करना है, 5 चेन्स और फर्स्ट गैप में एक डबल क्रोशे, उसके बाद 7 चेन्स और इन 4 गैप्स में हमने 4 वी स्टिचेस बनाने हैं। 7 चेन्स का गैप है, उसके बाद नेक्स्ट गैप में हमने एक वी स्टिच बनाना है, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 1 डबल क्रोशे के साथ। उसके बाद फिर 7 चेन्स और फिर वी स्टिच। आप ये देखें, फिर 7 चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट गैप में हमने एक और वी स्टिच बनानी है। टोटल हमारे पास 4 वी स्टिचेस आने चाहिए एक पोर्शन में। ये देखें, ये 2 बन गई हैं और 2 यहाँ पे हमने बनानी है वी स्टिचेस। ये देखें, आप 4 वी स्टिचेस हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट में किया है उसी तरह से हमने 7 चेन्स बना के एंड में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है इस लास्ट गैप में। और उसके बाद 5 चेन्स बना के ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस टुगेदर बनाने हैं। ये देखें, सेंटर वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस टुगेदर थे उन तीनों को इकट्ठा हमने बुन लेना है इस तरह से। और फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस राउंड 21 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने
जो हमारे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं वो भी आपस में दोनों साइड से आके ज्वाइन हो गए हैं और इस तरह से यहाँ पे हमने 4 वी स्टिचेस बना लिए हैं और इस तरह से ये राउंड जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने इस राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए स्टार्ट में हमने एक सिंगल क्रोशे और 1 चेन बनाया था, तो इस तरह से 5 चेन्स बना के ये जो फर्स्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने एक फ्रंट पोस्ट और फिर सेंटर वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर भी एक फ्रंट पोस्ट बना के दोनों को इकट्ठा बुन लेना है। और साथ में हमने जो ये जहाँ से हमने ये राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इन दोनों फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर को आपस में ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद हमारा यहाँ से ही लास्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो हमने 2 स्लिप स्टिच लगाते हुए ये जो 5 चेन्स का गैप है उसके सेंटर में आ जाना है और सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के अब ये जो 7 चेन्स के गैप हैं फर्स्ट गैप में आना है और उस गैप में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 3 चेन्स बना के इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से हमारे पास 3 चेन पिकॉट सी बन जाएगी। उसके बाद फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स और इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने 6 टाइम्स ये पिकॉट्स बनानी है 3 चेन्स वाली, और जो डबल क्रोशे हमने बनाना है उसी के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे से इस पिकॉट को कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो 7 चेन्स का गैप था उस पे हमने एक डबल क्रोशे 3 चेन्स और इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेना है और ये हमने 6 टाइम्स ऐसे करना है। 1 डबल क्रोशे 3 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशे के साथ, ये देखें। और लास्ट में हमने ये देखिए ये 6 वाला हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पिकॉट्स बन गई हैं। लास्ट में भी हमने एक सिंपल डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारी वी स्टिच थी उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे लगा देना है और उसके बाद नेक्स्ट 7 चेन गैप में आ जाना है और उस 7 चेन गैप में भी हमने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इस तरह के 5 जो ये फ्लावर्स की तरह से हमारे एजेस हैं सेमी सर्कल्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारे 3 फ्रंट पोस्ट दोनों साइड से ज्वाइन हो रहे हैं उसके ऊपर हमने क्या करना है वो आप देखें। ये देखें एंड में जो हमारे पास 5 चेन्स थे उस गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 3 चेन्स का गैप दे के इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस को स्किप करके नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे लगा देना है। तो इस तरह से हमारा जो है ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 7 गैप्स हैं उनमें भी हमने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। ये इस तरह से हमने सेमी सर्कल से फ्लावर्स बनाने हैं और ये देखिए इस तरह से बनाने हैं कि एक डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स और 3 चेन्स के बाद एक उसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे और इस तरह से हमने 6 जो हैं ये पिकॉट्स बनानी हैं। एक डबल क्रोशे 3 चेन्स और इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे। तो ये देखें 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो हर 7 चेन गैप में हमने इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सेमी सर्कल से फ्लावर्स बना लेने हैं और ये 6 हमारे पास पिकॉट्स आनी चाहिए। ये लास्ट की 6th है और उसके बाद एक सिंपल डबल क्रोशे बना के इस वी चेन में एक सिंगल क्रोशे लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।